वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 2 ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था स्टूडेंट, उसमें हमने क्या किया, न्यू चैप्टर क्या किया, स्टार्ट किया, जो कि था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बराबर है। और न्यूट्रिशन इन प्लांट में हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन सबसे पहले हमने समझने की कोशिश की कि न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है, बराबर है। और न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, हमने देखा कि एक फूड ले रहे हैं, कोई ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है और अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा है, उस प्रोसेस को बोला है न्यूट्रिशन, बराबर है। उसके बाद देखा न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद देखा हमने क्या देखा, जो न्यूट्रिशन है उसके मोड्स देखे, बराबर है, मतलब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे बोल सकते हैं। उसपे क्या था, एक था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक था आप लोगों का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बराबर है। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो खुद का खाना, मतलब ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉपिक मतलब क्या होता है, ट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है, फूड, मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग बीइंग्स जो क्या कर सकते हैं, खुद का खाना खुद बना पा सकते हैं, बराबर है, प्रिपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट, तो उन्हें क्या कहा था हमने, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या किया था, गिना था, उन्हें कहा था ऑटोट्रॉप्स, बराबर है। उसके बाद हमने देखा कि जो खुद का खाना खुद ही बना पा रहे हैं, बराबर है, ऐसे ऑटोट्रॉप्स कौन है, तो इस तरह से हमने देखा कि ग्रीन प्लांट जितने भी हमारे सराउंडिंग में स्टूडेंट, वो क्या है, सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स है। उसके बाद हमने देखा कि वो किस तरह से क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए हमने क्या किया स्टूडेंट, देखा कि वो क्या करते हैं, एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो प्रोसेस का नाम था कौन सा स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस। कौन सा था, फोटोसिंथेसिस। प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है, आप लोगों को होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद फोटो मतलब जाना था लाइट एंड सिंथेसाइज मतलब कंबाइन टुगेदर, बराबर है। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक रिएक्शन लिखी थी कि किस तरह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन होके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के समय प्रेजेंस में क्या करता है, ग्लूकोज को किस तरह से फॉर्म करता है, ऑक्सीजन को किस तरह से रिलीज करता है, उसका सिंबॉलिक वर्जन यहाँ पे लिख के आपको थोड़ा सा मैंने केमिकल रिएक्शन किस तरह से बैलेंस की जाती है वो भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जो है, अब हमें क्या देखना है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, आपको सब इंपॉर्टेंट सारा का सारा ही टॉपिक क्या है, फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, ठीक है। एक बार यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि आपके सामने रहे। देखो क्या होता था, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है किसके साथ, H2O मतलब वाटर के साथ स्टूडेंट, और क्या होता है, किसके प्रेजेंस में होता है स्टूडेंट, आप लोगों को पता है, यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन कलर का क्या है, पिगमेंट होता है, उसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन, और प्रोड्यूस होता है आप लोगों का ग्लूकोज, और क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है स्टूडेंट, क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। ये इस साइड के जो आपके क्या होंगे, बोलेंगे कंपोनेंट्स है, उन्हें बोला जाएगा रॉ मटेरियल, और इस साइड के जो कंपोनेंट्स होंगे उन्हें क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट स्टूडेंट, ठीक है। ये 6 के इसीलिए मैंने कल बताया था, होप सो आप लोगों को समझ गया होगा। अब स्टूडेंट अब क्या करते हैं, इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी चीजें क्या है, ठीक है। ये तो समझ गए कि फोटोसिंथेसिस इस तरह से हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा सा डीप में जाके जानते हैं कि किस तरह से ये सारी प्रोसेस कैरिड आउट हो रही होगी, कहाँ से उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा होगा, कहाँ से उसे ऑक्सीजन मिल रहा होगा, किस तरह से वो ग्लूकोज फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप में जाके क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब इसका मीनिंग स्टूडेंट ऐसा हुआ कि कौन सी नेसेसरी कंडीशन है जिसके बिना हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस आपके प्लांट परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि क्या होगा, 4 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी 4 चीजें, देखो यहाँ पे रिएक्शन भी समझ गया, एक बार आपको रिएक्शन समझ गए स्टूडेंट, मतलब कुछ नहीं। देखो अब आपको, आप आंखें बंद भी कर लोगे तो आपको पता होना चाहिए क्या है, सराउंडिंग में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। उसके बाद उनके पास रूट्स है, तो रूट से क्या लेते हैं, वाटर लेंगे, और उसके बाद क्या, सनलाइट से सन ले रहे हैं, और फोर्थ कंपोनेंट कौन सा होगा, क्लोरोफिल होगा, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट वेरी नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और उन्हें जो 4 कंपोनेंट है स्टूडेंट, उन्हें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डीप में जाकर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो वहां पे यहाँ पे लिखे हुए मैंने 4 कंपोनेंट जो कि क्या है, नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए स्टूडेंट, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझ गई होगी आप लोगों को। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों की सनलाइट, ठीक है। देखो यहाँ पे सनलाइट है, बराबर है, तो सनलाइट आपको क्या होगा, विदाउट सनलाइट
आप फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि जैसे सनलाइट है, सनलाइट क्या करता है, केमिकल एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और केमिकल एनर्जी ही क्या करता है, इसे कॉम्बिनेशन करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, सनलाइट आगे जाके देखेंगे हम। तो देखो सबसे पहले सनलाइट, तो सनलाइट का सबसे पहले क्या देखना है, सोर्स देखना है कि कहाँ से मिल रहा होगा सोर्स सनलाइट उसे। तो सनलाइट कहाँ से मिलता है प्लांट को, सब लोगों को पता है कि प्लांट के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, नेचर में प्रेजेंट है। और सन एक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, सनलाइट का, ठीक है। बिगेस्ट सोर्स कहेंगे उसे क्या है, सन है। अब सन क्या कर रहा है, डायरेक्टली क्या कर रहा होगा, आपकी जो प्लांट्स है उन्हें क्या कर रहा होगा, सन से क्या मिल रहा होगा, सनलाइट मिल रहा होगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे वन बाय वन कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट। देखो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, सनलाइट, ठीक है। देखो तो सनलाइट कंडीशन कहाँ से मिल रही होगी प्लांट के लिए, तो आपका सनलाइट क्या है, सन यहाँ पे अवेलेबल है, बड़ा सा सोर्स जो क्या कर रहा होगा, डायरेक्टली आपके प्लांट को क्या कर रहा होगा, सनलाइट क्या कर रहा होगा, प्रोड्यूस कर रहा होगा, जैसे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज देखो यहाँ पे क्या लिखी हुई है स्टूडेंट, क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो क्या करता है, सनलाइट को पकड़ने में, कैचअप करने में क्या करता है स्टूडेंट, मदद करता है। और जो सनलाइट है उनमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसका है तो किसका होता है, क्लोरोफिल का नाम का एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है स्टूडेंट्स। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एक ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली क्या है आपको बताऊंगा, एक ऑर्गेनेली होती है, कौन सी, क्लोरोप्लास्ट नाम की। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो स्पेशल लीव्स में प्रेजेंट होता है, और लीव्स में क्यों, स्पेशल ऑर्गेनेली कौन सी, क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट अब देखो क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है, स्पेशल ऑर्गेनेली मतलब क्या होता है, वो समझ रहा हूं थोड़ा सा डिटेल में। देखो क्लोरोफिल पे थे, क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट को ट्रैप कर रहा है, समझ लो पकड़ रहा है, और उसको क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है ना, इसको लगाने में कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी परफॉर्म करने के लिए, तो वो कौन कर रहा है, मदद कौन कर रहा है, उसे कैटलिस्ट की तरह क्लोरोफिल क्या कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है। अब देखो लीव्स, सबको पता है कि जो होता है, ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है कहाँ पे कैरिड आउट हो रही है स्टूडेंट, लीव्स पे। कहाँ पे, लीव्स पे परफॉर्म होती है, क्योंकि ग्रीन, आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का पत्ता होता है आपका लीव्स, बराबर है। मतलब ग्रीन कलर का मतलब उसमें क्या भरा हुआ है, ग्रीन कलर का पिगमेंट भरा हुआ है, क्लोरोफिल, ठीक है। इसीलिए उसे कौन सा कलर आया हुआ है, ग्रीन, बराबर है। उसके बाद देखो एक वर्ड भूल गया था मैं, कि जो आपका लीव्स होता है स्टूडेंट, ठीक है, लीव्स को क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है। किचन ऑफ द प्लांट, देखो वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स को क्या कहा गया है, किचन ऑफ द प्लांट। अब जैसे हमारे घर में क्या होता है, किचन होता है ना, जहाँ पे क्या बनता है, फूड बनता है, तो उसी तरह से लीव्स है प्लांट का, जहाँ पे क्या बनता है, उसका खाना बनता है स्टूडेंट, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द प्लांट। इस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि किचन ऑफ द प्लांट, नीचे ऑप्शन होंगे स्टेम, लीव्स, रूट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किचन ऑफ द प्लांट इज लीफ, ठीक है। उसके बाद देखो मैं बता रहा था स्पेशल ऑर्गेनेली के बारे में। ऑर्गेनेली मतलब क्या होता है ना, कुछ नहीं, जैसे हमारी बॉडी है समझ लो, ठीक है, एक मेरी बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, आप लोगों को पता है सेल होते हैं, बराबर है। तो सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होंगे तो उसमें एक ऑर्गन होता है। ऑर्गेनेली मतलब क्या होता है, ऑर्गन। और ऑर्गेनेली मतलब क्या, कि जब एक से ज्यादा ऑर्गन्स प्रेजेंट हो तो उन्हें क्या कंबाइनली क्या कहा जाता है, ऑर्गेनेली कहा जाता है। उन्हें कंबाइनली क्या कहा जाता है, ऑर्गेनेली, ठीक है। तो ये ऑर्गेनेली मतलब क्या है, कि जो आपका सेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उसमें से क्या है, ऑर्गेनेली कौन सा है आपका, क्लोरोप्लास्ट है। कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है स्टूडेंट, ठीक है। वो कौन सा है स्टूडेंट, आपका क्लोरोफिल। वो कौन सा है, क्लोरोफिल, ठीक है। और क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर आ रहा है आपके लीव्स को, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, हमने दो समझ लिए हैं। देखो सनलाइट हो गया आप लोगों का, सनलाइट कहाँ से आ रहा है, ठीक है, क्या काम कर रहा है। उसके बाद क्लोरोफिल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट से मिल रहा है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे, एक स्पेशल ऑर्गेनेली है, कहाँ पे, लीव्स में ऑलरेडी, उससे क्या कर रहा है, वो प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आप लोग बताना चाहूंगा, ये चैप्टर अगर आप लोगों को समझ गया अच्छे से, तो आपको ये चैप्टर जो है, मतलब ये जो सारी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसेस आपको 9th स्टैंडर्ड में वैसे की वैसी कॉपी है, ठीक है। मतलब एक बार अच्छे से समझ गए, समझ जाओगे तो 9th स्टैंडर्ड में यही आपको सिलेबस, सिर्फ थोड़ा सा डेप्थ में जाना है। मतलब आपका फाउंडेशन जो क्या हो रहा है, यहाँ पे ही है, ठीक है, बेसिक जो है सारा यहाँ पे है, ठीक है। तो देखो
सेकंड चीज होगी आपकी क्लोरोफिल, ठीक है। अब थर्ड चीज होगी, देखो यहाँ पे CO2 स्टूडेंट, क्या है CO2, क्या है थर्ड CO2। अब CO2 को समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से मिल रहा होगा, कैसे मिल रहा होगा, ठीक है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो CO2 क्या होता है स्टूडेंट, एंटर होता है थ्रू स्टोमेटा, सॉरी यहाँ पे कैक्टस के बारे में बताना भूल गया स्टूडेंट मैं, क्लोरोफिल। देखो अब देखो कुछ जैसे कैक्टस का एग्जांपल दिया हुआ है कि कैक्टस के बारे में ऐसा बताया हुआ स्टूडेंट कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें लीव्स नहीं होते, बराबर है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं उनमें क्या होता है, लीव्स प्रेजेंट नहीं होते। अब उनमें लीव्स प्रेजेंट नहीं होते तो वो खुद का खाना खुद कैसे बना पाएंगे, बराबर है, मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो उनका जो है कैक्टस का एग्जांपल इसीलिए दिया हुआ है कि जैसे आप लोगों ने कैक्टस अगर देखा है तो कैक्टस का जो स्टेम होता है, बराबर, स्टेम सबको पता है, स्टेम होता है वही क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, वही क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। उसी में क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो क्लोरोफिल है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मतलब जो कैक्टस है स्टूडेंट वो डायरेक्टली उसका जो स्टेम है वही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या करता है, कैरिड आउट करता है। मतलब उसके स्टेम में ही क्या बनाया जाता है, उसका फूड क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, अदरवाइज प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये समझना है कि अगर लीव्स नहीं है तो स्टेम अगर ग्रीन है तो ग्रीन स्टेम क्या कर रहा होगा, आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद CO2 की तरफ चलते हैं। CO2 कहां से मिल रहा है, तो CO2 स्टूडेंट आप लोगों ने लीव्स देखा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे छोटा सा लीव बना रहा हूं, इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट, आप लोगों का एक लीव्स है समझ लो, बराबर है। और यहाँ पे क्या होती है, मिडरिब होती है, और ये क्या है, इसके छोटे छोटे होल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। जैसे आपने पीपल का पत्ता अगर देखा है, ठीक है, आसानी से पीपल का पत्ता बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अपनी किताब में भी रखते हैं। पीपल का पत्ता अगर देखा है आप लोगों ने, पीपल का पेड़ सब लोगों को पता है, उसका अगर आप लोगों ने जो लीव्स देखा तो उसको क्या होता है, आप लोगों को इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी। उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। और उसी छोटे छोटे जो होल्स होते हैं उन्हीं होल्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्टोमेटा कहते हैं। उन्हीं होल्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्टोमेटा कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CO2 कहाँ से एंटर हो रहा है, स्टोमेटा से। और अब हम क्या कर रहे हैं, CO2 में पता चल गया कि कहाँ से मिल रहा है, स्टोमेटा के जरिए। अब स्टोमेटा क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या है स्टूडेंट, लीफ हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। मतलब लीफ के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होंगे, बराबर है। और उसी होल्स को क्या कहा गया है स्टूडेंट, स्टोमेटा। और उस स्टोमेटा क्या होता है, दो सेल्स का क्या है, कॉम्बिनेशन की क्या होती है, उनकी जोड़ी होती है, बराबर है। तो इसीलिए स्टोमेटा कहा जाता है। अगर सिंगल रहा तो उसे क्या कहा जाता है, स्टोमा कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, स्टोमा कहा जाता है। तो देखो स्टूडेंट ये जो है मोस्टली फाउंड इन अंडर साइड ऑफ लीव्स, लीव्स के अंदर में क्या होता है वो पाया जाता है, दिखाई देता है स्टूडेंट, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। और इसी के जरिए क्या किया जाता है, गैसेस एक्सचेंज किया जाता है प्लांट्स में, ठीक है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट कि गैसेस एक्सचेंज जो होगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से गैसेस एक्सचेंज, देखो गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, गैस है, जो कि कहां पे प्रेजेंट है, सराउंडिंग में। तो ये क्या कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए ही CO2 क्या हो रहा है, लीव्स के अंदर जा रहा है स्टूडेंट। किसके अंदर जा रहा है, लीव्स के अंदर। किसके जरिए, आपके स्टोमेटा के जरिए। इसीलिए क्या बोला गया, गैसेस एक्सचेंज। वो क्या करेगा, स्टोमेटा के जरिए ही आपका CO2 अंदर आएगा, और आपका जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, आपका जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो भी कहां से निकलेगा, तो आपका स्टोमेटा से। इसीलिए उसे क्या बोला गया है, गैसेस एक्सचेंज करने वाला सिंपल क्या है वो मतलब मीडियम है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज कहां से होगी, तो आपके स्टोमेटा के जरिए होगी स्टूडेंट, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बार बार अच्छे से समझना है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो वन बाय वन वर्ड बता रहा हूं। सबसे पहले क्या कर रहा हूं, सबसे पहले क्या देखा, सनलाइट कहां से आया, सन से आया, ठीक है। और उसने क्या किया, सनलाइट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल कहां पे है, लीव्स में होता है। लीव्स में एक स्पेशल ऑर्गेनेल है, कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो किसके लिए काम आता है, सनलाइट ट्रैप करने के लिए और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। केमिकल एनर्जी क्यों चाहिए होती है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है उसे कुछ बूस्ट अप करना पड़ेगा ना केमिकल के सहारे, तो उसे बूस्ट अप करने के लिए क्लोरोफिल क्या करता है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद CO2 चाहिए, और CO2 कहां से मिलेगा, स्टोमेटा के जरिए, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज कौन कर रहा है, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहां पे है, तो लीव से छोटे छोटे होल्स है, उसे क्या बोला है, स्टोमेटा। उसे क्या बोला है, स्टोमेटा। और एक सिंगुलर मतलब स्टोमा, ठीक है। उसके बाद देखो
थर्ड की तरफ चलते हैं हम, सॉरी फोर्थ की तरफ, लास्ट वाले से पहले यहाँ पे एक किताब में फिगर दी हुई है, जो कि मैंने एक ही फिगर यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है, वो है आप लोगों की स्टोमेटा के बारे में स्टूडेंट, ठीक है, किसके बारे में, स्टोमेटा के बारे में बताई हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फिगर पूछी जा सकती है, अदरवाइज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरह से क्या करता है स्टोमेटा वर्किंग करता है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे स्टोमेटा जो है, यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की है, ये जो स्टोमेटा है ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा है, क्या है, क्लोज। आपकी किताब में फिगर प्रॉपरली दी हुई है, आप किताब सामने रख के सुन सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पहले देख लो, बाद में वीडियो पॉज करके आपको फिगर देखनी है, बाद में फिर से रिपीट करके ये देखना है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अब जो है आप पे क्लोज स्टोमेटा है, मतलब यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच, ये स्टोमा ये स्टोमा, तो इन दोनों के बीच में क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों का कोई भी गैप, अदरवाइज कोई भी रीजन गैप प्रेजेंट नहीं है, बराबर है, पोर प्रेजेंट नहीं है, जिससे क्या हो सके, गैस एक्सचेंज हो सके, बराबर है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, क्लोज स्टोमेटा। और आप लोगों की किताब में दूसरी फिगर है जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि दोनों जो आपके स्टोमा है उन दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा सा होल्स, आपको पोर्स क्या हो रहा है दिख रहा है, जिससे क्या होगा, आपका गैसेस क्या होगा स्टूडेंट, एक्सचेंज होगा, इससे क्या हो जाएगा, गैसेस क्या हो जाएगा, अंदर बाहर जाना क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो आपका स्टोमा है, तो इसको ये क्या होती है, ये बीच में क्या हो जाएगा, स्टोमा हो जाएगा, ठीक है, मतलब पोर्स जो होता है वो स्टोमा, और ये स्टोमा नहीं होगा, ये क्या है, गार्ड सेल है स्टूडेंट, ठीक है, मैं रॉन्ग बोल गया, देखो ये क्या है, आप लोगों की दो क्या है, गार्ड सेल है, इन्हें क्या बोला जाता है, गार्ड सेल, क्या है, गार्ड, हम बोलते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, तो ये क्या है, गार्ड, ये गार्ड सेल है, इनका काम क्या है स्टूडेंट, वो समझने की कोशिश करते हैं। गार्ड सेल का काम जो है, जो आपका जो स्टोमेटा है उसको प्रोटेक्ट मतलब सिंपल, प्रोटेक्ट तो उसका फंक्शन है, तो जैसे गार्ड प्रोटेक्ट करते हैं ना उस तरह से, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट सेकंड इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है गार्ड सेल का स्टूडेंट, वो क्या करता है, स्टोमेटा को कब ओपन करना है और कब क्लोज करना है, ये कौन डिसाइड करता है, इसको कंट्रोलिंग करने का काम जो होता है वो कौन करता है, गार्ड सेल करता है स्टूडेंट, ये ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वो कंट्रोल, वो तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों के बीच में है तो वो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, इसलिए गार्ड सेल बोला है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है उसका, कि कंट्रोल कर रहा है कि ओपनिंग कब करना है और क्लोजिंग कब करना है, ठीक है, कितना करना है, कैसे करना है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, गार्ड सेल, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, ये आप लोगों को सेल दिख रही है, जैसे ये सेल मैंने मानी गार्ड सेल है, तो सेल को क्या होता है, ऑलवेज कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप देखो ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया, देखो तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है आपको, एक ऑर्गन्स है, बराबर है, उसके बाद वैक्यूल क्या है, एक ऑर्गन्स है, उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है आप लोगों का, ये भी एक ऑर्गन, मतलब हमारे बॉडी का, सॉरी सेल का क्या ऑर्गन है, उसके बाद सेल वॉल दिख रही है, एक एक जो आपका जो ऑर्गन है उसका एक एक फंक्शन आप लोगों को बताता हूँ, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, अगले साल में भी थोड़ा सा देखो, तो ये क्या है, सेल वॉल, जो क्या करेगी, आपको सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, बराबर, जैसे हमारे घर को क्या होती है, वॉल्स होती है ना, वो क्या करती है, हमारा प्रोटेक्शन कर रही है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे सेल वॉल है जो क्या कर रही है, अपने सेल का क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में क्या है स्टूडेंट, क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उसके बाद वैक्यूल, अब देखो वैक्यूल जो होता है स्टूडेंट, वैक्यूल में क्या किया जाता है, ये भी ऑर्गन है, उसमें ऑर्गन ये है, ऑर्गन है, कुछ बोल सकते हो, तो देखो इसमें इस प्रोसेस से क्या होता है, जो फूड क्या होता है, निकल जाता है, बराबर है, अब ये फूड जब निकल रहा है तो ये फूड कहाँ ना कहाँ स्टोर करना पड़ेगा ना, तो ये फूड जहाँ पे स्टोरेज किया जाता है, कहाँ पे, वैक्यूल नाम का एक ऑर्गेनेल है, ऑर्गन्स है, उसमें क्या किया जाता है, ये जो फूड है, एक्स्ट्रा फूड बोलेंगे, बराबर है, वो क्या किया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे स्टोर किया जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस तो इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस हम बोलते हैं ना कि न्यूक्लियस है भाई, न्यूक्लियस का मतलब क्या है, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, जिसे हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है कौन, ब्रेन, तो उसी तरह से जो सेल होती है उसको कौन कंट्रोल करता है स्टूडेंट, न्यूक्लियस, कौन करता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, सारा जो सेल है, सारे सेल के फंक्शन जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो कौन होता है, न्यूक्लियस। इसमें और सारे भी क्या होते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो हायर स्टडी में पढ़ना है, जितना दिया हुआ उसका मैंने एक एक आपको फंक्शन बता दिया है, और सफिशिएंट है, आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है, अदरवाइज जो आप नोट्स बना रहे हो शॉर्टकट में क्या, इसके सामने इसका फंक्शन, इसके सामने इसका फंक्शन, इसके सामने इसका फंक्शन आपको क्या करना है, लिख के देना है, उसमें गार्ड सेल का फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लिख के रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये सिंपल हो गया, सिर्फ हम किसके बारे में, थर्ड जो हमारी चीज थी CO2 के बारे में, ठीक है स्टूडेंट, इतना जो डिस्कस किया किसके बारे में किया, CO2 के बारे में, ठीक है।
CO2 कैसे आ रहा है, तो स्टोमेटा के जरिए, और स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, उसके अंदर क्या है, ये सारी चीजें हमने क्या करें स्टूडेंट देख ली। अब हमारा बचा लास्ट स्टूडेंट कौन सा, देखो यहाँ पे इस प्रोसेस में कौन सा, H2O। H2O मींस क्या होता है, वाटर। कौन सा, वाटर स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट वाटर कहाँ से आएगा और किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ H2O एंटर थ्रू द रूट्स। ये तो सबको पता है कि जो पेड़ होता है, जो प्लांट होता है, वो कहाँ से लेता है, रूट से क्या करता है, जो सॉइल होती है उस सॉइल में उसके रूट्स होते हैं, बराबर है, उस रूट से क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। देखो तो वही लिखा हुआ है रूट पे, लेकिन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट ऑन रूट्स। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं आपका किसी पेड़ के आप लोगों ने रूट्स देखे होंगे, तो रूट्स के ऊपर क्या होता है, ये आप लोगों का मेन रूट्स होता है स्टूडेंट। देखो इस तरह से मेन रूट्स होता है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। क्या होते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, रूट हेयर्स। और रूट हेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, तो रूट पे प्रेजेंट है, और वो क्या करते हैं स्टूडेंट, एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से क्या करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स, बराबर है, ये क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, खींचते हैं अपने तरफ, और वो क्या करते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीफ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब क्या करते हैं, किसको ट्रांसफर करेंगे, लीव्स को, क्योंकि ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, लीव्स में, इसीलिए किचन ऑफ द लीफ, सॉरी किचन ऑफ द प्लांट किसे बोला गया, लीफ को, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, रूट हेयर्स क्या कर रहे हैं, सॉरी रूट हेयर्स सॉइल एंड वाटर एंड मिनरल्स को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और अदर बॉडी पार्ट्स को, अदर लीफ को एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो हमने ये देखा है स्टूडेंट कि ये हो गए हमारे 4 नेसेसरी कंडीशंस, बराबर है, अदरवाइज 4 नेसेसरी चीजें जो किसके लिए रिस्पांसिबल है, फोटोसिंथेसिस के लिए होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमने देखा स्टूडेंट कि क्या हुआ, हमारे पास देखा हमने कि वाटर भी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, और फूड भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर होगा ना एक जगह से दूसरे जगह पे, बराबर है। तो फूड एंड वाटर, ये दोनों को ट्रांसफर करने के लिए क्या है, स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स क्या होती है स्टूडेंट, आप लोगों के जो प्लांट्स होता है उसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है तो वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, एक होती है जाइलम नाम की ट्यूब, स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब। जाइलम क्या नाम है, जाइलम, ZYLEM, जाइलम। ये क्या करती है, जो स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स होती है, सर इस ट्यूब्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये स्टेम के थ्रू फैली हुई होती है, उनका काम है कि वाटर को क्या करना है, सर्कुलेट करना है, कहां से, रूट से लेके अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। देखो जाइलम, जाइलम क्या है, एक स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब है, जिसमें से क्या होगा, फ्लो क्या होगा आपका, वाटर फ्लो होगा, बराबर है, कहां से कहां, तो रूट से लेके अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सॉरी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब बॉडी बोलो प्लांट बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जाइलम पॉजिटिव हो गई, जाइलम जिससे सिर्फ क्या फ्लो होगा, वाटर। उसी तरह से फूड को एक जगह से, जैसे कि लीव्स में क्या हो रहा है, प्रोवाइड हो रहा है ना, तो लीव्स में क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है, तो लीव्स से लेके बाकी की जो भी पार्ट्स है प्लांट्स के, उसको भी तो फूड को क्या किया जाएगा, देना पड़ेगा, तो उसको लीव्स से लेके अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जाने के लिए स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स होती है, उन्हें क्या जाता है, क्या कहा जाता है स्टूडेंट, फ्लोएम। क्या कहा जाता है, फ्लोएम। वही मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे फ्लोएम क्या है, स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स है जो क्या करेंगी, फूड अदरवाइज ग्लूकोज, इन दोनों को क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी, कहां से कहां पे, लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो ये क्या है, 2 स्पेशल कंडक्टिंग ट्यूब्स के बारे में है, ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। जाइलम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फ्लोएम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड अदरवाइज ग्लूकोज, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का सिंपल आज का टॉपिक स्टूडेंट। इसमें आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट क्या हो रहा है, हम अगर इस रिएक्शन को देखो तो CO2 क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है स्टूडेंट्स, बराबर है, किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या कर रहा है, स्टोर्ड एनर्जी जो है, बराबर, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है कहां पे, वैक्यूल में, अदरवाइज आपके क्लोरोप्लास्ट में स्टोर एनर्जी होगी, तो वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करके केमिकल रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का। उसके बाद एक देखो स्टूडेंट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या होता है, बाकी के जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, और सम क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, क्या किया जाता है,
मतलब स्टोर किया जाता है। मैंने जैसे यहाँ पे बताया आपको, वैक्यूल में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। बोलते हैं ना फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखो थोड़ा सा कल के लिए, बराबर। तो फूड क्या करते हैं, स्टोर करते हैं थोड़ा सा। तो फूड स्टोर क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और क्या किया जाता है, कुछ जो होता है फूड वो क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या किया जाता है, ट्रांसफर करके स्टोर किया जाता है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है उसका सेलुलोज नाम का क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। वो आगे आपको हायर स्टडीज में आ जाएगा, सेलुलोज, ठीक है। तो स्टार्च सिंपल फॉर्म ऑफ फूड, और जो आपका सेलुलोज है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। सिंपल फॉर्म मतलब कुछ उसमें सिंपल है, अब आगे जाके आपको इजीली समझ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है स्टूडेंट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि रीजन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन, ठीक है। तो देखो अब क्यों, तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो हमारे सराउंडिंग में क्या है स्टूडेंट, बहुत सारे गैसेस का क्या है मिक्सचर, उसमें क्या अवेलेबल है, CO2 भी अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। मतलब स्टूडेंट हमें क्या जरूरी है, ऑक्सीजन की जरूरी है। अगर ऑक्सीजन की जरूरी है तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो ले रहे हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बराबर है। तो इस केस में अगर प्लांट नहीं होते स्टूडेंट, बराबर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज सराउंडिंग में क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा हो जाता था। लेकिन प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, छोड़ रहे हैं, बराबर है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, बराबर है। लेकिन हमने छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, वही क्या कर रहे हैं, प्लांट क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, फिर से क्या छोड़ रहे हैं, O2 छोड़ रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। मतलब उस तरह से क्या कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या कर रहा है किसके लिए, तो CO2 एंड O2 का जो बैलेंस है अर्थ के ऊपर, उसको मेंटेन करने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कौन, ग्रीन प्लांट। अदरवाइज फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो क्या कर रही है, सिंपल क्या कर रही है, आप लोगों की जो बैलेंस है आपका गैसेस का, CO2 एंड O2 का, उनका जो प्रॉपर तरीके से बैलेंस करने में क्या करती है, मदद कर रही है। तो ये क्या वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है फोटोसिंथेसिस के लिए कि वो क्या कर रहा है, हमें मदद कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है सराउंडिंग में बहुत सारा, ठीक है। और ये क्या है, सिंपल आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, होप सो आप लोगों को क्या हो गया होगा स्टूडेंट, समझ गया होगा, ठीक है। इसके बावजूद अगर किसी को डिफिकल्टी है, ठीक है, तो पूछना है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आप लोगों के सामने आप लोगों को दिख रही होंगी 4 एक्टिविटीज दी हुई है, 4 एक्टिविटीज क्या करते हैं समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।